1,01,101 रुपए की यह बछड़ी है जो सप्पा खेड़ी जाएगी। अभी इसका 1.5 महीना लगभग ब्याने का रह रहा है। 1.5 महीना। 1.5 महीना। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई 1 लाख की बछड़ी और करीब 2.5 साल की बिकी है। कापड़ो गौशाला में पहुंच रहे हैं जो बाबा फुल्लू साध कापड़ो गौशाला है उसमें, और सप्पा खेड़ी तक लेने वाले आ रहे हैं। तो यह बछड़ी देख लो, अब हरियाणा नस्ल की बछड़ी है और यह 1 लाख की बिकी है इस गौशाला में। मेरे ख्याल से इतनी महंगी शायद आपने गौशाला में नहीं देखी होगी। तो यह बछड़ी है, पूछेंगे सारी चीज इन पे कि कितनी किसकी उम्र होगी और कद यह ब्याह होगी, क्योंकि यह ब्याह वाली है जल्दी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सीटू जी। तो ये लगभग 2.5 साल की हुई बछड़ी? हाँ, पूरी 2.5 साल की हुई है जी। अच्छा। ये खुद इसकी माँ का जो सीमन टेकिया था, मैं हरी का टेकिया था, खुद ये हरी की है। अब यह सेक्स सॉर्टेड सीमन द्वारा हरियाणा नस्ल का H150 नंबर से यह प्रेग्नेंट है। अभी इसका 1.5 महीना लगभग ब्याने का रह रहा है। 1.5 महीना। 1.5 महीना जी। तो मतलब 8वां महीना चल रहा है। हाँ जी, 8वां महीना। 9वें महीने में करीब ब्याह लगा है। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब ये जो सीमन है जो तैयार करी गई है बछड़ी, हाँ जी। तो और गौशाला में तो कौन खरीद जाती? नहीं, एक अपनी ऐसी गौशाला या एक है जो प्रधान जियों के और इनके कर कमलों द्वारा जो ऐसी मुहिम लेके आए हैं कि हम गौ संवर्धन पर कार्य करें। गौ संवर्धन के कार्य से ही हमें ऐसी नस्ल प्राप्त हो सकती है। जैसे बाद में गौ रोडों पर फिरने धक्के खाने से अच्छा, अगर अच्छी नस्ल की होगी, अच्छा दूध देगी, तो ये बाहर लोग इनको बाहर नहीं छोड़ेंगे। वह प्रधान जिया का और हमारे गिरीश कुमार जैन है जो गौ संवर्धन के संचालक है, उनका एक ही लक्ष्य है, भाई हर घर तक ऐसा पशु हो जो दूध भी दे, बाद में ऐसी गाय नहीं हो को रोडों पर धक्के खाते फिरे। ये हरियाणा नस्ल की गाय है? हरियाणा नस्ल की जी। तो जो मतलब इसकी माँ है वो कितना दूध दिया करती? इसकी माँ का तो 12 किलो दूध होगा जी, 10 या 12। लेकिन यह जो उसका सीमन से तैयार करी है, हमारे पास पहले तो ऐसी ही गाय थी, लेकिन उन्हें पर सीमन टेक टेक हम अच्छी नस्ल के लिए आगे जा रहे हैं जी। तो यो कितना दूध हमारे पास अब तक 73 बछड़ियां हो चुकी है जी, जो पैदा सेक्स सॉर्टेज सीमन से, जो AI से हमारे 73 बछड़ियां पैदा हुई है। अभी उनमें से 4 बछड़ियां हमारे पास ब्यानी जरूरी है। हर एक को 14 लीटर देती है, को 10 लीटर देती है। अभी इतना दूध देने के लिए अभी पहला ब्यात में खीरी है, 2-2 2.5 साल की ब्याने लग रही है, तो 10 किलो से ऊपर दूध दे रही है, 14-15 किलो तक भी जा रही है जी। अच्छा। हाँ, मतलब 14-15 तक किलो पहले ब्यात में? पहले ब्यात में जी इतना दूध दे इतना दूध। हाँ देखो, अभी तक तो या इस पर सीमन टिक्का भी या खुद ऐसी नस्ल आई है जो अभी इसका सीमन टिक रहा है, उसके बाद हम 15-16 या 18-20 लीटर तक भी जावांगे। तो ऐसा कर करके हम तो एक क्रीम तैयार करने लग रहे हैं जी। हमारा बेचने का कोई मुहिम नहीं थी, ऐसी स्कीम नहीं थी, लेकिन भाई अपना कुलदीप इसी गांव से, इसके कहने से हमें ये कहा भाई एक बछड़ी सुंदर जरूर चाहिए। फिर हमने रिक्वेस्ट करी है, प्रधान जियों से करी है, हमें ऊपर से इजाजत मिली है एक बछड़ी देने की। अब तक तो चलो एक और करांगे, आगे किसी का लेने का इच्छुक हो जाए, 1-2 की इजाजत लेंगे तो आगे सेल करके देखेंगे जी। बिल्कुल। राम राम प्रधान जी। हाँ, राम राम। प्रधान जी, मतलब 1 लाख की बछड़ी तैयार कर दी गापड़ो गौशाला ने। ये मुहिम हमने पिछले लगभग 2 साल पहले चालू की थी। ये संवर्धन का काम हमने चालू किया था। उस समय तो गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और हमारा विरोध भी काफ़ी हुआ, लेकिन हमारे मन में एक ये बात बैठी हुई थी कि हमें इस गौशाला को सेल्फ डिपेंडेंट करना है। जब तक दूध नहीं होगा तो इसका खर्चा कैसे चलेगा। तो उसी मुहिम के अंदर अभी हमारे पास 73 जो गौएं हैं वो बछड़ियाँ पैदा हो गई हैं, और ये उसके बाद ये पहली बछड़ी है जो हमारे ये भाई आए हैं, सरपंच साहब आओ यहाँ आओ जी, आप नंबरदार जी आए हैं, तो हमने सोचा भी एक बार एक्सपेरिमेंट करें, भाई हमारे ये गाय जा रही है तो इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर हम आगे भी सोचेंगे इसके बारे में। और हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी 200 गायें तैयार करें, ये हमारा लक्ष्य और हम करके रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय भी है। और अब इस गौशाला को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ 200 किलो दूध है, हमारा लक्ष्य है कि ये दूध जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो करेंगे, और गांव वालों को दूध भी मिलेगा और घी भी मिलेगा। मतलब प्रधान जी एक मतलब मोटा कारण यो है कि सड़का पे इसलिए भी अंडा बछड़ी, क्योंकि दूध पीवे थोड़ा दूध देवे छोड़ दें फिर पी करने। देखो जी, अब हमारा ये मुहिम है कि कोई भी गाय सड़क पे नहीं घूमेगी। हमारे गांव में या हमारे देहात में कोई भी गाय सड़क पे घूमती हो तो गौशाला रहने को तैयार है, उसका पालन पोषण करेगी, उसका देख रेख करेगी। ये हमने हमारा इस कापड़ो गौशाला का दृढ़ निश्चय है इस बात की। राम राम जी। राम राम। तो आपने ली है बछड़ी? बिल्कुल जी, मैंने ली। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रवि नंबरदार जी, गांव सफाखेड़ी, गांव सफाखेड़ी से। जिला जी। तो अपने घर के लिए ली है? हाँ जी बिल्कुल, घर के लिए ली है, दूध पीने के लिए ली है। मतलब 1 लाख में तो बढ़िया मैसा जा है। मैं इसमें गाय में तो बहुत फर्क है जी। या तो है जी। गाय तो जो अपने पुरानी धरोहर है
उसको बचाने के लिए, एक नस्ल को बचाने के लिए मेरा शुरुआत से मूड है, मन है कि मैं एक अच्छी गाय रखूं। मैं जैसे अपने बाहर से आए, इसको प्रगवात फेरा, बड़ी संतुष्टि मिलती है। मतलब नस्ल को बचाने के लिए भी और खुद को बचाने के खुद लिए को बचाने के लिए भी गाय बहुत जरूरी है। बाकी नंबरदार पर 20-20 किलो की भैंस तो मेरे पास है जी, अब अच्छा। मौके पे 22 किलो दूध दे रही है, पर उसमें वो मजा नहीं है जो गाय का दूध में है। अच्छा। हाँ। ये तो है, मतलब खुद भी बचेगा आदमी अगर गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाओगा। अपने बच्चे बचेंगे, अपना एक घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है गाय से। इसका जो गौमूत्र है और है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए। तो देखो गाय तो बहुत सारी जो घना घना दूध देवा है, लेकिन अपने जो हरियाणा नस्ल की गाय है ये मन में लगा लो जी आप, गाय तो एचएफ हैं, 80-80 लीटर भी देवे हैं, बट जो एक ये जो अपनी है ना, ये मूर्ति है, ये कृष्ण भगवान का रूप है, ये उसमें उसके अंश हैं भगवान के। तो इसलिए मेरे मैं काफी 15-20 दिनों से घूम रहा था गाय लेने के लिए, मैंने कहीं देखी, फिर मेरी कुलदीप भाई सबसे बात हुई, माँ भाई साहब गाय देखो, बोले भाई अपने गौशाला में गाय तो है, यूं मेरा नहीं देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं। हाँ, मैं कहा भाई साहब, फिर मैं आया, मैंने देखा, मैं भाई साहब याद दुआओ, हमारा मन भी नहीं था देने का, ये तो भाई इनके साहब अनुरोध पे या तो और भाई साहब के कहने पे हमने कभी एक गाय का हम तजुर्बा करते देख करके भी हमारी गाय की कीमत क्या है, मतलब देहात में जानी हाँ भाई चाहिए साहब। बात भी। हमारे यहाँ 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की कौवें हमारे पास है और हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, संवर्धन इन गायों का कर रहे हैं। तो कुलदीप भाई साहब बोले भाई महंगी देंगे, मैं कोई बात नहीं, बेटो गौशाला है, चाहे महंगी दे, तो मेरे तो पसंद आई है, मैं तो अच्छी लगी बच्ची, और जो यहाँ काम हो रहा है गौों पे वो बहुत बढ़िया है। ऐसा जो सिस्टम इन्होंने बनाया डॉक्टर साहब ने, हर गौशाला में होना चाहिए ब्रीड तैयार करने का। गाय से जो आगे बच्चियां आवेंगी, उसको एक ब्रीड तैयार करने का एक बड़ा अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि इसका ये है कि मतलब जो गौशाला है उसने किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक भाई साहब ने कहा, भाई साहब तो लाख की देवांगे, मैं कहा भाई साहब 1,01,101 रुपए की लेऊंगा। अच्छा। और बताओ, पैसे की दिक्कत नहीं है, असली चीज है, वैरायटी है, अच्छी है, और इससे तो आगे और मैं क्या चाहिए। एक हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा कर है कि महंगा रो है एक बार और सस्ता रो है बार बार है। तो एक का काम की चीज ले ले। मैं हरियाणा की सभी गौशालाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी ये संवर्धन का काम चालू करें, और ये सड़क पे जितनी गौवें घूमती, कोई भी कमी नहीं घूमने की। संवर्धन करने से आपको बछड़ी पैदा होगी, वो दूध वाली होगी, और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी के पास हाथ पसारने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं उसको देखें, हम उसमें उनकी मदद करने के तैयार हैं। हमारे डॉक्टर साहब सेतु जी हैं, उनको हम भेजने के लिए तैयार हैं, उनको संवर्धन के लिए हम वो देने के लिए तैयार हैं। सेक्सोडन जो सीमन जब हम देने के लिए तैयार है, उनकी जो भी मदद हो सकती है हम करने के लिए तैयार है। और एक अपनी हरियाणा नस्ल की गाय पैदा होगी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? कुलदीप जी है। तो आपने बताई थी। हम बस ये पूछ रहे थे, मेरे को पता था, मैं डॉक्टर साहब कई बार आया करता गौशाला में, यहीं से हूँ मैं। कपड़ों से? हाँ जी, कपड़ों अच्छा। से। तो ये न बोले भाई गौशाला में कोई गाय हो तो तारा या गाँव में हो, फिर मैं पूछूं भाई, मैं फिर इनका ऑफिस का नंबर दिया, इन्होंने पता कराया, तो बोले मैं बेच दे तो नहीं है। फिर मैं महिपाल जी का प्रधान जी को, डॉक्टर साहब का धन्यवाद को, मेरा आग्रह भाई को एक गाय दी है, तो बाकी बेचने वाला तो इनका था ही नहीं। जो और कमेटी के सदस्य उनसे भी बात हुई थी मेरे, मतलब बेचते तो है ही नहीं हमें। तो मैं देखो अपनी देसी गाय की क्या पहचानो, एक तो पूरी ठोई है, ठोई भी है, एक ये सींगो है जी। बाकी दूध जैसे भी इन्होंने टिक्का टेक्या है जो करने लग रहे हैं, दूध ही 15-16 किलो देंगे, नहीं तो 7-7, 8-8 किलो दूध दिया करते हैं। हाँ, तो इसे करके बस ये। राम राम महिपाल जी। राम राम जी। महिपाल जी, मतलब आपकी गौशाला की इतनी महंगी गाय, बछड़ी गाय तो है नहीं, बछड़ी बनी है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप की कहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे मन्ना जी 9 साल हो गए कार्य करते हैं, तो जिस टाइम आया नहीं उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी। 10 साल प्रधान जी ने, तो पूरी कमेटी ने मिलकर ना भैया करी थी, बेचती अपने पैरों में खड़ी कर दिया, भीख नहीं मांगा, बढ़िया नस्ल तैयार करी जी, और आज आपके सामने है। तो ये मतलब पहली बछड़ी है जो जानना भी है। पहली 72 बछड़ी तैयार करी है, 73 पहली बछड़ी सेल तैयार करी है सेल की। मतलब पहली बछड़ी सेल खातिर तैयार करी है, मतलब और भी बछड़ी तैयार हो रही है जो इस सीमन पर? हाँ जी, हाँ जी, 73 बछड़ी। तो वे कितनी करीब, मतलब इससे की उम्र की है? 2.5 साल? ना जी ना, छोटी भी है। अच्छा। और 2.5 साल की भी है जी। मतलब एक आधी ब्याह भी रही है? हाँ जी, ये चौथी है जी, 4 ब्यारी है, 5वीं ब्याने वाली। अच्छा, तो फिर ये तो खूब दूध देवेगी। हाँ जी, वो क्या 10 की दरिया? 10 तो ऊपर देगी जी। बिल्कुल। और भाई इसका तो घना फायदा है,
तो आप अपने घर पे ले जाने लग रहे हो। राम राम जी, राम राम जी। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र है जी, आप सफाखेड़ी से। सफाखेड़ी से। हाँ तो जी, आप हाँ जी। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब घर पे ले जाओ अपने हाँ, घर पे लेके जाओ। हाँ जी, इससे किसान को भी फायदा होगा जो गौशाला काम कर रही है। किसान को क्या है, जैसे जो पहले गाय थी 6 लीटर 7 लीटर दूध दे रही थी, इसीलिए कम रखे थे या फिर उसका जोड़ा निकाल दिए थे। अब 15-15 14-14 लीटर दूध देंगे तो उसको इनकम का सोर्स भी होगा इससे। जब इनकम का सोर्स होगा तभी उसको मन लगा के रखेगा। ये गौशाला इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, सराहनीय कार्य है ये। और हमने पता लगा कि इतना अच्छा लेवल पे ब्रीड तैयार की है, उसी दिन से मन बना लिया था कि वहाँ से गाय लेके आए। नंबरदार जी जो उड़े बैठे थे, जब एक बात करे थे बोले गाय भी आ जाएगी घर में और दान भी हो जाएगा आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है जी गौशाला के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य है कि गौशाला ने मेरे को एक मौका दिया, भाई मेरे को गाय दी और साथ में तो गिफ्ट दिया है। तो और एक साथ में अच्छी पैसे, नस्ल एक अच्छी की है। नस्ल की गाय है, ये तो गिफ्ट है मेरे लिए गौशाला का। तो जगह गौशाला मेरा घर आप भी दूं दान में। सही बात है। दूध पीना बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम है। और ये बाबा फुल्लू साद की जैसे गौशाला है, अपना उचाना है, दान तो हर बार देवा है। ये तो एक गौशाला में तो एक समझ लो गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं इसके लिए पूरी गौशाला कमेटी का, प्रधान जी कुलदीप भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए इन्होंने अपना जो नियम है, कानून है, उसके ऊपर उठकर मेरे तक गाय दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। घर वाले भी बाट देखते होंगे कितनी को डाने से बिल्कुल जी, बेटी है, कई बार फोन आ ली उसके, पापा कब आओगे बाछी लेके। हाँ। क्योंकि भाई घर में कोई भी चीज जा रही है तो अपनी गाय है, इनको अगर गाय तो माता हो। आने वाले थे, मेरे कहने से इन्होंने 2 बजे का टाइम रखा। मुझे दिल्ली से आना, तो मैं बोला मेरे सामने मिलूंगा जो मेरी गाय लेके जा रहे हैं। तो इसलिए 2 बजे आई है, मैं भी 2 बजे आ गया। तो मेरे को ये, मैं भी देखना चाहता था भी मेरी गाय की खरीदने वाले कौन लोग हैं और क्या इसका उपयोग करेंगे। तो मुझे तो खुशी थी जब मुझे रात को संदेश मिला भी एक गाय को देना है। तो डॉक्टर साहब के कहने से और भाई जी के कहने से हमने ये मन बना लिया भी चलो ये गाय तो दो एक बार, फिर देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। और गुआंढ को पता भी लगना चाहिए भी हमारे पास ऐसी कीमती गौएं भी हैं, इसी माध्यम से पता लगेगा। अगर हम इसको आज नहीं देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगता। अभी ये संदेश आपके माध्यम से सब जगह जाएगा, हरियाणा की सब गौशालाओं पे जाएगा। तो हम चाहते हैं कि और गौशालाएं जितनी भी है वो इसी तरीके से संवर्धन करें और गायों का उपकार करें और दूध वाली गायें पैदा करें। बिल्कुल। और भैया तो अपनी देसी गाय है जो हरियाणा नस्ल की होकर, एक बार आप देख भी लो चारों तरफ है जो बहुत सुथरी गाय है। या बाकी इब घड़ा ने देख कर डर भी गई है। इब या सप्पा खेड़ी में जाओगे कापड़ होता है। हाँ, 1 महीना रह रहा है। मतलब कितने दिन रहे सर इसके? 1 महीना रह रहा है। 1 महीना 8 दिन रहे। 14 तारीख का बता रहे डॉक्टर 14 तारीख का ब्याह था जी। 9 महीने की होगी, 5वां महीने की 14 तारीख को। अच्छा, तो या तो 3 साल तक पहले ब्याह लेगी। हाँ, 3 साल से पहले। 3 साल तक। हाँ जी। तो करो अपनी कार्रवाई जो करनी है, और भी दिखा देंगे। पहले इसका करो अपना जो करना आपने, लो इसने। एक लाख 1,101 रुपये की गाय। बछड़ी है वह तो गाय तो होगी। तो भाई देख लो, या बछड़ी आपने जो दिखा है या करीब लगभग 2.5 साल की हुई है और 1,01,101 रुपये की यह बछड़ी है जो सप्पा खेड़ी जाएगी। ठीक है। सब ये है भी बछड़ी सारी। हाँ जी, ये बाछड़ी है जी, कुल 73 बाछड़ी है अपने पास। कौन कौन सी नस्ल की है ये? ये हरियाणा और साहिवाल जी। दोनों हाँ, नस्ल 2 की नस्ल तैयार की, कर सिर्फ रखी 2 है। नस्ल की जी। तो मतलब इसमें सारी ये तैयार करी हुई बछड़ी है। हाँ, सारी तैयार कई हुई है जी। जो सी चुंगण तो ऊपर है जो है अपना ऐड आंदी रहा है, कुछ इनमें प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं वो उधर दूध चुंगा है, अपना दूध वाली में उड़ा है। तो भी एक बार देख लो। मतलब जो बछड़ी बिकी है उसका क्या नाम बताया आपने? बबली जी, तो बबली बछड़ी बिकी है हाँ जी। 1 लाख। देखो जी, हमने तो महंगे तो उसने नुकाता नहीं कहा कि माँ भाई लाख की देंगे। नुकता जी मैं तो 1,01,111 की लूंगा। अच्छा, इसने खुद ने ऐसा कह दिया था जी लंबरदार ने, बताओ। बिल्कुल। हम तो कहने जोगे कौन छोटे थे। भाई मेरे पसंद इतनी आ रही है यार, तो आपने इस पर काम किया है। आप देख लो जी, आपके सामने है भी हमारा जो मेहनत है हमारी रंग ले आई है। तो भाई कापड़ो गौशाला में है जो 73 बछड़ी तैयार कर दी है। और बछड़ी आप देखने भी लग रहे हो जो अपनी साहिवाल नस्ल की देसी गाय है या फिर हरियाणा नस्ल की देसी गाय है, तो वो तैयार कर रखी है। और बछड़ी भी पूरी बढ़िया, उनका ना गोल मटोल है।
सुतरी बाछड़ी है, वो भी देखने में जी लगा है। तो वही बड़ी सुतरी बाछड़ी है। और जो बोबली बाछड़ी आपने देखी जो सप्पा खेड़ी जावेगी, वह देख कर आपने किसा लग गया, सच में बड़ी सुतरी गाय है। मैं तेन को एक गाय सबने अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी पॉजिटिव एनर्जी आवे। और गाय का दूध घी आपने बेरा है कितना लाभदायक हुआ है। तो कापड़ो गौशाला में जो काम करया जान लग रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।